बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों में मेरे पास जो जानवर हैं, एक बकरी के ऊपर डेली का खर्चा जो है वो कितना आ रहा है, सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा कि बकरी की खुराक के ऊपर 24 घंटे का खर्च जो है यानी कितने पैसे लगते हैं। देखें, दो तरह की फीड जो है इन दिनों में हमने अप्लाई की है। एक तो ये है कि जंतर, हमारे इलाके के अंदर जंतर जो है हमें आम मिलता रहा है पिछला 1.5 महीना। अब जाके जंतर की थोड़ी किल्लत आएगी, वो भी इसलिए कि हमारे इलाके के अंदर जंतर की काश्त ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो चावल की काश्त करते हैं, और अब चावल की काश्त वाला जो जंतर था वो ख़त्म हो गया। यानी लोगों ने चावल की काश्त कर दी है या ज़मीन तैयार कर ली है, कर रहे हैं, वो हफ्ते के अंदर अंदर सारी चावल की काश्त हो जाएगी। जंतर मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो गया। यानी वो जो गैप आता था ना सेंटर में, एक फसल से दूसरी फसल के दरमियान में लोग जंतर काश्त करते हैं और उसको फिर वो सेल आउट कर लेते हैं, वो हमें मिलता रहा। मैंने जो अपने जानवरों को खिलाया जी, वो एक कह लें कि 4 कनाल जंतर जो है वो 8,000 रुपये का था। अब 4 कनाल जंतर यानी वो 8,000 रुपये में कह लें कि 100 रुपये मरला था। 100 रुपये मरला जो है वो हमें मिलता रहा है। 100 रुपये मरला की अगर हम कटिंग के हवाले से पर डे कॉस्ट जानवरों की निकालें, इस टाइम मेरे पास छोटे और बड़े 15 जानवर हैं। 15 जानवर हैं और वो जो 4 कनाल जंतर था उसमें मेरे 13 दिन गुजरे, और उन दिनों में मैंने कोई एक चीज़ भी और जानवरों को इस्तेमाल नहीं करवाई। ना मैंने भूसा इस्तेमाल करवाया, ना मैंने वंडा, ना मैंने लोसन, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। वो 13 दिन फुल डे, ये फुली कैलकुलेटेड चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। जो रिसेंटली मैंने जंतर परचेज किया था, वो जो मैंने इन जानवरों को खिलाया, उसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। 13 दिन मेरे गुजरे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम फुल टाइम इनको जंतर पेट भर के मैं देता रहा। प्रोडक्शन दूध के वाले से भी जानवरों की बड़ी वीआईपी किस्म की रही, और वैसे भी जानवर जो हैं वो पूरा पेट भर के यानी अच्छी ग्रोथ देते रहे। जानवरों के ऊपर शाइनिंग, चमक सारी उसके यानी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो जंतर पूरी करता रहा। अब आप इसका आइडिया लगा लें कि कितना पर डे पड़ता है जी। पर डे मैंने कैलकुलेशन ये किया 305-6 रुपये, तकरीबन 305-6 रुपये एक दिन के 15 जानवरों के। 15 जानवरों के 15 जानवर हैं, 300 रुपये, तो कितना पर जानवर को कितना पड़ता है वो आप कैलकुलेट करके देख लें। 15 यानी 300 तकसीम 15 करें तो ये 20 आता है, तकरीबन 20 रुपये एक जानवर का खर्चा। इस दौर में जब महंगाई की भरमार है, इसमें अगर हमारी बकरी या बकरा 20 रुपये में पल रहा है तो इसका मतलब है फ्री है। हाँ, मेहनत ज़रूर थी, मैं 2-2 3-3 चक्कर लगाता रहा हूँ, जंतर कट करके उसको लेके आता रहा हूँ, इनके सामने रखता रहा हूँ, मेहनत थी। ये आपके सामने ये उसका वेस्टेज भी पड़ा है, इधर ये ले, ये कुछ कह लें कि दोस्तों को भी दिया है और कुछ ये हमारे पास भी यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो ये भी इस्तेमाल होगा, यानी ये भी इस्तेमाल होगा, ये अलग से है। 20 रुपये में बकरी पली है जी, पूरे 13 दिन गुजरे हैं उसमें, और अब उसके बाद दोबारा 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने इनको ड्राई फूडर के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। अब ड्राई फूडर मैं इनको जो दे रहा हूँ उसके ऊपर क्या खर्चा आ रहा है, अब उसके ऊपर यह है कि मैं इनको पूरे दिन के अंदर तकरीबन 10 किलो जो खुश्क भूसा है वो मैं इनको देता हूँ। वो मेरे पास आम मूंगी का भूसा मौजूद है, लेकिन इन दिनों में मैंने वो जो थैला उठाया वो गवारे का आ गया, वो पिछले साल का मेरे पास पड़ा है, कुछ थैले जो है वो इनको खिलाया है। वह मौसम बेशक गर्म है, पानी साथ मौजूद है, जानवरों को कुछ नहीं होता, हालांकि जानवर गब्बन भी हैं, ये खा रहे हैं साथ पानी पी रहे। यानी 10 केजी अगर भूसे की हम कॉस्ट लगाएं, अगर 40 रुपये पर केजी भी हम लगाते तो 400 रुपया, और इसके साथ 5 केजी खुश्क लूसन और वंडा में दे रहा हूँ। खुश्क लूसन और वंडा मिक्स करके वो इनको खिला रहा हूँ, तकरीबन 600 रुपया उसका खर्चा है, और 400 रुपया जो है वो मूंगी के मिस्से का या गवारे के मिस्से का वो खर्चा है, 1000 रुपया। फिर भी 1000 रुपये में, हाँ इसमें ये ज़रूर है कि कुछ जानवर छोटे साइज़ के हैं, यानी 5 महीने के राउंड अबाउट की एज के हैं, और बाकी ये सारे बड़े। फिर भी ये देख लें कि 1000 रुपया खर्चा आ रहा है। 1000 रुपये का मतलब है फिर भी आपकी एक बकरी जो है वो तकरीबन 70 रुपये में पल रही है। 70 से 75 रुपये में एक बकरी, और बड़ा वीआईपी किस्म की उसकी ग्रोथ है। ये जानवर आपके सामने पेट भर के सारे फिर रहे हैं, फुल हैं बिल्कुल, यानी बिल्कुल वीआईपी किस्म की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो इनको दे रहा हूँ। लूसर मौजूद है, वंडा मौजूद है, और खुश्क खुराक जिसके अंदर भूसा है जी, मूंगी का भूसा या गवारे का भूसा, वो इनको खिला रहा हूँ। इसके बावजूद जो है इतने रुपए में मेरी बकरी जो है वो पल रही है और बड़ा वीआईपी किस्म का रिजल्ट दे रही है। अब ये देखें, हाँ अगर सारे बड़े जानवर होंगे तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर भी 100 रुपये में बकरी पल जाएगी। मेरे पास चूंकि 9 जानवर छोटे हैं, 6 बड़े हैं, इसलिए मेरी कॉस्ट ये आ रही है। अगर 100 या 110 रुपये में बकरी इस दौर में पलती है तो ये कह लें कि वो हमारे लिए जो है वो प्रॉफिट का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है, मुनाफे का सौदा है।
खुराक की रूटीन मैंने आपको बता दी कि सुबह के टाइम जो है मैं इनको वो खुश्क भूसा देता हूँ, और उसके बाद जो है दोपहर के टाइम में फिर खुश्क भूसा और पानी रखता हूँ, थोड़ा रखता हूँ, यानी भूसा थोड़ा डालता हूँ, पानी खुला रखता हूँ। वीएपी किस्म का ये पानी पीते हैं। और जैसे शाम डलती है मैं इनको 2 मरतबा वो 5 kg और लूसन और वंडा देना वो भी 2 हिस्सों में डालता हूँ। 2 हिस्सों में अब मैं डाल चुका हूँ। शाम का टाइम है, जानवर मेरे खा पी के बैठे हैं। ये कुछ जानवर आपको अंदर बैठे अगर यहाँ से नजर आ जाए वो देख लीजिए, अंदर बैठ के जिगाली कर रहे हैं, कुछ ये बाहर फिर रहे हैं, खुरलियों के अंदर जो वेस्टेज है इसको खा पी रहे हैं, यानी इंजॉय कर रहे हैं। इतने खर्चे के ऊपर हमारी बकरी जो है वो वीएपी किस्म का रिजल्ट देती है। हम लूसन से भागते हैं, हम लूसन से भागते हैं कि महंगा है। मैं भी ये अब तक यही कहता हूं कि लूसन एक महंगी खुराक है, लेकिन उसको खाते कम है और उसकी प्रोडक्शन, उसका रिजल्ट ज्यादा है। अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है ना तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी हमें ज्यादा मिलती है, दूध के हवाले से, वजन बढ़ाने के हवाले से, और जानवर उसको खाता भी। यानी फुल टाइम अगर मैं इनको खुश्क भूसा दूं तो बकरी 4 से 5 kg एक बकरी खा जाएगी, एक बकरी। और अगर मैं लूसन दूं तो बड़ी बकरी जो है बामुश्किल 1.5 kg खाएगी, बामुश्किल। 1 kg भी अगर उसको मिलता रहे तो उसकी न्यूट्रेंट्स वैल्यू, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात आम खाली बकरी की पूरी होती रहेंगी। 1 kg लूसन के साथ हमें वनडे की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। यानी इस तरह के उसके रिजल्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने जो इन दिनों के अंदर जो ये कह लें कि रूटीन वाइज मेरी कोई खुराक चलती रही है वो कैलकुलेटेड चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर फीड की ये वैल्यू है, ये कॉस्ट है। जंतर तो हमें फ्री में पड़ता रहा है, लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा वो भी कॉस्टली पड़ेगा, बल्कि मिलेगा नहीं। क्योंकि जिन लोगों के पास है उन्हीं लोगों के पास है, ये शौकीन बंदे हैं जिन्होंने अपना काश्त किया हुआ है, अपने जानवरों के लिए रखा हुआ है। ये कह लें, एक और चीज़ आपको बताता चलूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि अगर हम अपना भी काश्त करते ना, जंतर अपना काश्त करके जानवरों को डालते, फिर भी इतना सस्ता नहीं पड़ना था जितना ये हमें परचेज करके पड़ा। रीज़न यही, ये चावल की काश्त, क्योंकि खर्चा होता है जंतर को तैयार करने में, अब ज़्यादा खर्चा होगा। अब जंतर का ये कह लें कि जब बारिशें हुई हैं, सुंडी पैदा हो जाएगी, पत्ते खाने वाली, स्प्रे नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे तो जंतर प्रिपेयर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। इसलिए इन दिनों में जंतर महंगा होगा। इससे पहले हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 1 महीना, ये कह लें कि पूरा जुलाई वाला महीना जो है जंतर के सौदे फ्री वाले होते हैं। जिधर भी कहीं मिल जाए लोग फ़ोन करते हैं, यार जंतर लेना, मतलब उन्होंने वो ज़मीन खाली करनी होती है, टाइम थोड़ा मिलता है, यही 8 दिन मिल गए, 10 दिन मिल गए। ये जो 13 दिन मैंने गुजारे हैं ना, ये भी धक्के से गुजारे हैं। यानी उन्होंने बड़ी दफ़ा कॉल की, खाली कर दें अंकल जी, 2 दिन में कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं, क्योंकि हम जो है अपनी तरफ से पूरी कटाई कर रहे थे कि जितना हो सके हमारे जानवर खा ले। इसके बावजूद भी कुछ हिस्सा रहता था एंड पे। यानी जिस दिन मैंने उनको कहा है ना कि आप हल चला रहे हैं, आप जो है मेरी तरफ से ये खाली है, आप जो है अपनी ज़मीन जो है उसको इस्तेमाल कर लें, उस दिन भी थोड़ा सा रहता था। लेकिन 13 दिन मेरे गुजरे हैं, वो कैलकुलेटेड चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके एरिया के अंदर जंतर की वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, और आप अपनी बकरी जो है वो एक दिन में कितने पैसों में पाल रहे हैं, कितना आपका खर्चा हो रहा है। मैं जो खर्चा कर रहा हूँ इन दिनों में वो आपके सामने रख दिया है। सर्दी के अंदर खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि फिर काढ़े शाड़े भी देने। हाँ, एक और चीज़ इसमें आप थोड़ी सी जो चीज़ है उसकी कॉस्ट जो है उसकी ऐड कर लेते हैं हम। मीठा सोडा वगैरह मैं पानी में इनको दे रहा हूँ, और जो वंडा देता हूँ उसके अंदर जो है वो तेल मैं दे रहा हूँ, तो वो 10 से 15 रुपए एक बकरी की कॉस्ट और आ जाएगी। सिर्फ इतना सा ये फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ और नहीं पड़ेगा। फीड की जो कॉस्ट है वो मैंने आपके सामने रख दी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।